रखना है फ्रॉम सेफ्टी एंगल, ऑर्कास के लिए तो भी है, इंजीनियर्स के लिए भी तो है, और इम्पोर्टेंट हम लोग का देश के लिए भी है, और जो विजिटर्स के लिए भी है। जो हम लोग का जो विजिटर्स है, जो नया नया प्रोस्पेक्टिव वेंडर्स या बिजनेसमैन, या हम लोग को गेस्ट के लिए भी है। तो ये ध्यान में रखते हुए हम लोग को सबको हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, हम लोग कैसे हम साइट को एकदम परफेक्ट रखो, कैसे हम लोग को दुर्घटना से मुक्त साइट रखते हो, हम लोग कोई दुर्घटना एक्सीडेंट साइट में नहीं होना चाहिए, यही हम लोग का उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों से 10 पॉइंट शेयर करना चाहता हूं। मैं क्या होने से अच्छा रहेगा मेरे ख्याल में, एसएस जो अभी हम लोग दीपक सर में हो गया, दीपक सर में हम लोग बना रहे, क्योंकि अब दीपक सर देखने से दीपक सर में पूरा स्टेजिंग से भरा हुआ है। एक सपोज एक विजिटर आने से, या हम लोगों को एक विजिटिंग मैनेजर्स को आने से भी, सपोज मेरे आरओ से कोई आदमी आ गया, हेड ऑफिस से कोई आदमी आ गया, या अदानी अमरावती से ऑफिस आ गया, अभी कौन-कौन से एरिया से जोन 2 दीपक सर जाने के लिए उसके पास एक रास्ता होना पड़ेगा, नहीं तो जहां जाओ वहां स्टेजिंग दिखाई देगा। इसलिए मैंने सेफ्टी इंश्योरेंस को आपको बताया था, तो एक एसएस बना दो। तो ये एसएस साइड आपने बना दिया, और इस तरह से एसएस हर लोकेशन में होना चाहिए जहां से आपका सामने आपको रास्ते में हिंड्रेंस दिखाई दे। अभी सिर्फ तो ये हो गया। अभी एक्सटर्नल में देखने से हो तो आपको मिल सकता है कि मैं जा रहा हूँ, वहां से बीच में एक ड्रेन आ गया, बीच में मेरा बिटवेन आ गया, तो मैं कैसे जाऊंगा, वो भी हमको थोड़ा वो भी देखना पड़ेगा, एक्सटर्नल साइड में भी कैसे हमको एसएस मिल जाए। दूसरा हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी हम पहले तो डायरेक्टली डिस्कस कर रहा था, अभी हम लोग इनडायरेक्टली डिस्कस कर रहे हैं। कोई विजिटर आ रहा है तो ऊपर से कोई सपोज एक जाली गिरना नहीं चाहिए ऊपर से, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जितना पाथवे जाली है जैसे प्रॉपर्ली क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, जैसे फरीद बिल्कुल। अभी हम लोग प्रॉपर्ली फिक्स सिर्फ ऑर्कास के लिए भी नहीं, सिर्फ नीचे में जो आदमी है उनके लिए भी फिक्स होना चाहिए, कोई जाली या आपका वॉकवे प्लेटफॉर्म ऊपर से नहीं गिरना चाहिए, ये हम लोग का उद्देश्य होना चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, हम लोग का जितना भी वॉकवे प्लेटफॉर्म से जाली से एकदम टिपोली फिक्स है। मैं दीपंकर को रिक्वेस्ट करता हूँ, हंटर डेक्लस के कामों में या इंजीनियर के कामों में ये सबसे एकदम परफेक्ट होना चाहिए, जाली को फिक्स एकदम इंसिस्ट करते रहिए, ताकि यहाँ पर क्योंकि हाईली एक्सीडेंट फ्री एरिया फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द हाइट। एक चीज इंपॉर्टेंट है स्पेशली गोलाबाटी के लिए भी, अभी इतना हम लोग इतना हाइट में, हाई लेवल में हम लोग स्टेजिंग मेथड्स कर रहे हैं, तो स्टेजिंग मेथड्स भी परफेक्ट होना चाहिए। आपको रिकॉर्ड बोलता है स्कैफोल्डिंग का भी कोलैप्स होके गिरना है, आप रिकॉर्ड देखने से आपको ये मिलेगा कि स्टेजिंग में कोलैप्स होके भी किसी के ऊपर गिर गया, या आपका स्टेजिंग गिर गया, किसी के आदमी के ऊपर गिर गया, जो आदमी लोग वहां से अध्ययन कर रहा था, और जो आदमी ऊपर से देखा रहा था वो भी गिरेगा। तो ये हम लोग का परफेक्ट प्लान पे है कि नहीं, अच्छा से फिक्स हुआ कि नहीं, उसका पूरा लेजर फिक्स हुआ कि नहीं, इट्स ऑल सिंपली सपोर्टेड ना। तो सिंपली सपोर्टेड आर बेसिकली ये ऑलवेज से टर्न ऑफ रिस्क, एक तो रिस्क रहता है। तो दुनिया में ऐसा नहीं है कि 100% सेफ है, हर चीज में कुछ ना कुछ तो रिस्क रहता है, और इस सब सेविंग मटेरियल में आप बोलने से 60% रिस्क रहता है। तो इसका क्लोज वॉचिंग सुपरविजन एकदम परफेक्ट होना चाहिए इस मैटर में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक बार सेविंग कर दिया उसके बाद मैं खुलने के टाइम में जाऊंगा। और ये जो आदमी इसमें इन्वॉल्व है, इस सेविंग जॉब में, जैसे आपका हंटर डगलास हो गया, इंजीनियर हो गया, एमईपी का टीम हो गया, कि इसमें उन लोगों का ये मैंने उन लोगों को पर्सनल भी देखना चाहिए, और सबका ड्यूटी बनता है, ऑर्कास को भी देखना चाहिए, प्लस साइट सुपरवाइजर्स, साइट इंजीनियर्स, उन लोगों को देखना चाहिए। और आपको दुर्घटना, आपको ये बाई चांस कुछ कोलैप्स हो गया, देन आपको आसपास में आदमी जो अध्ययन कर रहा था उसके ऊपर भी गिर सकता है। जो आदमी, उनको भी बोलना चाहिए कि आपको किसी को जब इंजीनियर का स्टेजिंग है, यहाँ पर कुछ खराब या हंड्रेड का स्टेजिंग है, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं था, रिस्क लग रहा है, तो ये आप बोल सकता है। ये सिर्फ आप एक व्हिसल ब्लो कर सकते हैं, आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। सबके लिए जिम्मेदारी है सेफ्टी। एक इंपॉर्टेंट है स्लिपरी ग्राउंड। स्लिपरी ग्राउंड का यहाँ पर इतना इम्पैक्ट मैं देखा नहीं, बट मैं सबको बिकॉज यहाँ पर इतना ऑयल मटेरियल ज्यादा नहीं है ग्राउंड में, बट इंडस्ट्रियल प्रोसेस ज्यादा ही होता है ये मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स में। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पीएनएम जोन में, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट, जहाँ पर आपका वर्कशॉप है, वहां पर आप थोड़ा इसमें स्पेशल अटेंशन देके रहिए, जहाँ पर आपका मशीनरी रिपेयर होता है, ऐसा होता है।
एक आदमी हो सकता है वॉकिंग के करने के टाइम में, विजिटर्स के बारे में बोल रहा हूँ अभी, वॉकिंग करने के टाइम में साइट विजिट में आने से प्लाई इन ऑर्डर नहीं रहने से थोड़ा वो एक प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो ये हम लोग का जो स्टोर मैनेजर्स है, ये उनका प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्लाई को इन ऑर्डर रखना, और हम लोग सेफ्टी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको एनी टाइम अवेयरनेस में लेके लाना। ये चीज एक वेल्डिंग का स्पॉट्स आ गया, देन अल्टीमेटली ही मे आल्सो गेट अफेक्ट, उनको भी डर आ सकता है कि हमने कौन सा साइट में आ गया, एक गलत इंप्रेशन भी आ सकता है। इसलिए हॉट वर्क्स परमिट को अच्छा से कवर अप करना चाहिए, बैरिकेड करना चाहिए। मैं इस एरिया में मुझे थोड़ा लेफ्ट लग रहा है इन द हॉट वर्क्स में, क्योंकि अभी भी हॉट वर्क्स देखने से ऊपर से वेल्डिंग स्पॉट्स डायरेक्टली प्लास्टिक के ऊपर गिरता है और प्रॉपरली हम लोग बैरिकेड भी नहीं कर रहे। तो ये भी स्टिल ये वेल्डिंग्स हॉट वर्क्स अभी भी हम लोग का ये मैंने वीक है, हम लोग कमजोर है इसमें इम्प्लेंट करने के लिए। मैं विश्वरूप को रिक्वेस्ट करता हूँ इसको ट्रू सेंस में और कॉन्स्टेंटली ड्राइव करते रहिए टू मेक द हॉट वर्क्स ये इन अ गुड वे, नहीं तो एक रिस्क रह जाएगा हम लोगों के लिए। फील किया था फॉर ऑर्कर के लिए ना, तो एक डील आप एक सुपरविजर लेवल के लिए भी, एक फिजिकल के लिए भी कुछ हो गया, तब एक फिजिकल आ गया, उसका भी कुछ एक एक्सीडेंट हो गया साइट में, तो एक भी इसके लिए डील करने के लिए आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं मैं। एंड ओवरऑल जो अभी लास्ट में जो विश्वरूप ने बताया था और जंतु ने बताया था इन द एक्सटर्नल सेफ्टी, सो एक्सटर्नल सेफ्टी आप लोग डायरेक्टली तो रिलेट नहीं है, बट आप लोग भी एक्सटर्नल के लिए आप लोग फिल्टर्स ही है कि वो उस रास्ता से आप लोग अप डाउन करता है। मैं रामायण देवाशीष को यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे मैनहोल्स जितना नंबर्स आपने बताया अभी अराउंड 100 नंबर्स, वो अगर इसको अच्छा से प्रोटेक्ट करके बैरिकेड करके तो अपनी लोगों को पता चले कि वहां पर एक मैनहोल है, मैं अगर इस रास्ता से आ रहा हूँ मैं रास्ता को थोड़ा डाइवर्ट कर लो, बिकॉज मैनहोल में गिरना फैटल एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड है यहाँ इन अवर काउंट्री। सो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ राणा एंड डेमोसिस को कि इसको थोड़ा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रख के उसको 4 साइड्स बैरिकेड कर देने के लिए। सो सेफ्टी सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोगों का अगर एनी एरिया, कुछ एरिया जो आपको लगता है कि मुझे ये एरिया अनसेफ है, किसी का एरिया हो, किसी का एक्सटर्नल बोलिए, फॉल सीलिंग बोलिए, पीएमडीएम बोलिए, सब लोगों का राइट है हम लोग को आप इसको नोटिस में लाने के लिए, और हम लोग का ड्यूटी है इसको करेक्ट करने के लिए और आप लोग को एक सुरक्षित एनवायरनमेंट को देने के लिए, और उद्देश्य एक ही है, दुर्घटना नहीं होना चाहिए साइट में। थैंक यू।